हेलो दोस्तों, मैनेजमेंट माइंड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस मैनेजमेंट माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस पर चर्चा करें। प्लानिंग मैनेजमेंट के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। प्लानिंग मैनेजमेंट का कार्य है जिसमें उद्देश्य निर्धारित करना और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई का तरीका निर्धारित करना शामिल है। संगठन करना प्रबंधन का कार्य है जिसमें एक संगठनात्मक संरचना विकसित करना और उद्देश्यों की पूर्ति। नेतृत्व इसमें प्रभाव के सामाजिक और अनौपचारिक स्रोत शामिल होते हैं जिनका उपयोग आप दूसरों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए करते हैं। नियंत्रण इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रदर्शन मानकों से विचलित न हो। नियंत्रण में 3 चरण होते हैं जिनमें 1 प्रदर्शन मानक स्थापित करना, 2 मानकों के विरुद्ध वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करना और 3 आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। प्लानिंग मतलब योजना, एक योजना कार्रवाई का एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम है। यह लक्ष्य प्राप्ति का ब्लूप्रिंट है। सीधे शब्दों में कहें तो यह लक्ष्य निर्धारित करना और यह तय करना है कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। योजना का अर्थ है पहले से निर्णय लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसे करना है। हम जहां हैं वहां से लेकर हम जहां जाना चाहते हैं, यह उस अंतर को पाटता है। योजना की कई विशेषताएं हैं। योजना लक्ष्य उन्मुख है। सभी योजनाएं उद्देश्यों से उत्पन्न होती हैं। उद्देश्य गतिविधियों की योजना बनाने के लिए बुनियादी दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। योजना का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि यह पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ सकारात्मक तरीके से योगदान न दे। योजना एक प्राथमिक कार्य है। योजना प्रबंधन की नींव है। यह प्रबंधन प्रक्रिया में एक मूल अभ्यास है। यह व्यावसायिक गतिविधियों की प्रस्तावना है। योजना सर्वव्यापी है। योजना बनाना सभी प्रबंधकों का कार्य है। सभी प्रबंधकीय स्तरों पर इसकी आवश्यकता और अभ्यास किया जाता है। एक प्रबंधक जो कुछ भी करता है उसमें योजना अंतर्निहित होती है। योजना एक मानसिक व्यायाम है। योजना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कल्पना, दूरदर्शिता और ठोस निर्णय शामिल होते हैं। योजना प्रबंधकों को अनुमान लगाने और इच्छाधारी सोच को त्यागने के लिए मजबूर करती है। यह उन्हें तार्किक और व्यवस्थित तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। नियोजन सतत है। यह कभी न खत्म होने वाली गतिविधि है। यह परिवर्तन के लिए समायोजन की एक सतत प्रक्रिया है। नई मांगों तथा परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर सदैव नई योजना बनाने की आवश्यकता होती है। योजना में चुनाव शामिल होता है। योजना में अनिवार्य रूप से कार्रवाई के विभिन्न वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में से चुनाव शामिल होता है। यदि किसी कार्य को करने का एक ही तरीका है तो योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। योजना की आवश्यकता तभी उत्पन्न होती है जब विकल्प उपलब्ध हों। योजना भविष्योन्मुखी है। योजना का अर्थ है आगे की ओर देखना और भविष्य के लिए तैयारी करना। इसका अर्थ है भविष्य में झांकना, उसका विश्लेषण करना और उसकी तैयारी करना। प्रबंधक कल को फलने फूलने की दृष्टि से आज योजना बनाते हैं। योजना के बिना व्यवसाय की प्रकृति यादृच्छिक हो जाती है और निर्णय निरर्थक, तदर्थ विकल्प बन जाते हैं। योजना लचीली है। योजना भविष्य की घटनाओं के पूर्वानुमान पर आधारित होती है। चूंकि भविष्य अनिश्चित है, योजनाएं यथोचित लचीली होनी चाहिए। जब बाजार की स्थितियां बदलती हैं तो योजनाकारों को मौजूदा योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं। योजना एक एकीकृत प्रक्रिया है। योजनाओं को तार्किक तरीके से संरचित किया जाता है जिसमें प्रत्येक निचले स्तर की योजना उच्च स्तर की योजनाओं को पूरा करने के साधन के रूप में कार्य करती है। वे अत्यधिक अन्योन्याश्रित और परस्पर सहायक हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग प्लानिंग किसी संगठन को निम्नलिखित तरीकों से मदद करती है। योजना दिशा प्रदान करती है। योजना संगठन के लिए दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करती है। योजनाओं और लक्ष्यों के बिना संगठन केवल दैनिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, बिना इस बात पर विचार किए कि लंबे समय में क्या होगा। योजनाएं इस बहाव की स्थिति से बचती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि कम दूरी के प्रयास भविष्य के लक्ष्यों का समर्थन और सामंजस्य करेंगे। यह किसी संगठन को यह तय करने में मदद करता है कि क्या करना है
और कब करना है। यह लक्ष्यहीन गतिविधि को कम करता है और कार्रवाई को अधिक सार्थक बनाता है। योजना एक एकीकृत ढांचा प्रदान करती है। एक योजना लोगों को प्राथमिकताएं निर्धारित करने और उसके अनुसार प्रयास करने में मदद करती है। एक योजना सभी को योजना निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करती है। निर्णय लेने में कार्रवाई के विभिन्न वैकल्पिक तरीकों की खोज करना, उनका मूल्यांकन करना और सर्वोत्तम का चयन करना शामिल है। नियोजित लक्ष्य विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन के लिए मानदंड के रूप में कार्य करते हैं ताकि सर्वश्रेष्ठ को चुना जा सके। यदि भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है तो वर्तमान निर्णय लेने के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं। उदाहरण के लिए, किसी उत्पाद को भविष्य में 3 साल में पेश करने के लिए वर्तमान में निर्णय लेने होंगे। जब भविष्य की योजनाएं मौजूद होती हैं तो भविष्य की योजनाओं के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा योजनाओं के बिना लोग अपनी पसंद के अनुसार निर्णय लेंगे, न कि योजना नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। योजना में आगे देखना और भविष्य के लिए तैयारी करना शामिल है। आगे देखने की प्रक्रिया किसी संगठन को पर्यावरण में अवसरों और खतरों के प्रति सचेत रहने के लिए मजबूर करती है। यह प्रबंधकों को प्रतिस्पर्धी बने रहने और पर्यावरण में खतरों से बचने के लिए काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए मजबूर करता है। यह प्रबंधकों को हर समय रचनात्मक और नवोन्मेषी बने रहने के लिए बाध्य करता है। योजना प्रबंधकों को समस्याओं की शीघ्र कल्पना करने और उचित उपचारात्मक कदम उठाने में मदद करती है। यह उन्हें अवसरों का फायदा उठाने और प्रतिस्पर्धी दुनिया में विजेता के रूप में सामने आने में मदद करता है। योजना बनाने से मनोबल बढ़ता है। एक बार जब सदस्यों को पता चल जाता है कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है तो वे बेहतर योगदान दे सकते हैं। जब लक्ष्यों को उचित रूप से परिभाषित किया जाता है तो कार्य असाइनमेंट तय किए जा सकते हैं और हर कोई इन लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देना शुरू कर सकता है। इससे मनोबल में सुधार होता है। इसके अलावा नियोजन कर्मचारियों को विचार प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है। इससे उन्हें व्यापक मानसिकता विकसित करने में मदद मिलती है। साथ ही जब योजना वास्तव में क्रियान्वित होती है तो उन्हें लगता है कि यह उनकी अपनी योजना है। इस प्रकार सकारात्मक गुण विकसित होते हैं। योजना सुविधाओं का नियंत्रण। योजना और नियंत्रण कार्यों को श्याम देश की जुड़वां, अविभाज्य जुड़वां कहा जाता है। योजना के बिना नियंत्रण करना संभव नहीं है और उचित नियंत्रण के बिना योजना बनाना बेकार और अनुत्पादक साबित होता है। योजनाएं प्रदर्शन को मापने के लिए मापदंड के रूप में काम करती हैं। वे व्यवहार को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। वे गलतियों, चूकों और विचलनों को रोकने में मदद करते हैं।